नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों से जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे वो है मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर की भर्ती का। उसकी जानकारी सामने आ चुकी है। कल 18 फरवरी को दैनिक भास्कर में एक न्यूज आती है, एक जानकारी आती है कि ईएसबी यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी कि व्यापम ने अपना 2024 का भर्ती कैलेंडर बना लिया है और जल्द ही इसको एक वेबसाइट में प्रकाशित कर देगा। आपको दोबारा बता देना चाहूंगा कि जो कैलेंडर है वो तैयार हुआ है, वो प्रकाशित नहीं हुआ है, बस उसकी जानकारी दैनिक भास्कर में आई है और दैनिक भास्कर के जो चेयरमैन हैं और उन्होंने भी अपने बयान जारी किए हैं। तो उसमें बताया गया है कि जो ये भर्ती है सुपरवाइजर वाली, इसका एग्जाम सितंबर में होने की संभावनाएं हैं। अभी क्लियर नहीं है, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई सितंबर में ही होगा। इसलिए मैंने यहां पे सितंबर में होने के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, क्योंकि हम तब तक उस चीज को कंफर्म नहीं बोलेंगे जब तक कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट डेट लिखी हुई नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, दैनिक भास्कर में लिखा है और ईएसबी के चेयरमैन का बयान है, तो इसको हम एक तैयारी के लिए एक चीज समझ सकते हैं कि भाई हमें प्रिपरेशन करनी है तो हम कंटिन्यू कर सकें। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा जो मुद्दा है वो है कि सिलेबस सेम रहेगा या बदल जाएगा। बहुत सारे लोग पिछले साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं और 2017 में जब ये पेपर हुआ था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन संभावनाएं क्या है कि क्या कोई सिलेबस चेंज होगा या नहीं। सबसे पहले मैं आपको जो प्रीवियस ईयर पैटर्न था उसका सिलेबस एक बार दिखा देता हूं और आपको बताऊंगा कि यदि कहीं बदलाव हो सकता है तो वो क्या होगा। चलिए, सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि हमारा पुराना सिलेबस क्या था, पेपर का पैटर्न क्या था। चलिए देखिए, तो हम महिला सुपरवाइजर 2024 के लिए जो प्रीवियस ईयर पैटर्न था उस पर एक बार चर्चा करेंगे। देखिएगा, पहले पेपर कितने नंबर का हो रहा था। पहले जो पेपर था वो आपका 200 मार्क्स का था। टोटल जो इसका मार्क्स थे वो 200 थे और वो 204 पार्ट में डिवाइडेड थे। वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसको आप जनरली महिला बाल विकास बोलते हैं। इसके करीबन 45 क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा विदाउट नेगेटिव मार्किंग, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नो नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका एग्जाम होता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो वो मैनेजमेंट स्किल है, इसको आप प्रबंधकीय योग्यता बोलते हो। ये भी 45 क्वेश्चन आते हैं, 45 नंबर के। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, पोषण और स्वास्थ्य आपके एग्जाम के लिए, जिसमें बायोलॉजी का एक हिस्सा होता है, ह्यूमन बायोलॉजी या फिर ह्यूमन जूलॉजी जिसको आप बोल सकते हैं, उससे क्वेश्चन आएंगे। और इसके साथ साथ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 55 क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं। इसके अलावा जो जनरल आपका जो भी बच गया, इसमें क्या है? जनरल स्टडीज है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स है, रीजनिंग है। इन सभी का सम्मिलित रूप से 55 नंबर तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अर्थात 200 नंबर आपका पूर्णांक हो गया। जिनको एक बार इसको हिंदी में देखना है वो देख लीजिएगा, फिर मैं इसका अर्थ आपको बता देता हूं। पहला वाला जो हमारा सिस्टम था वो क्या था? महिला एवं बाल विकास से संबंधित 45 क्वेश्चन। दूसरा था मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधकीय योग्यता, 45 क्वेश्चन। तीसरा था हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी कि पोषण स्वास्थ्य, 55 क्वेश्चन। बाकी का जो बचा हुआ था उसमें से सामान्य ज्ञान है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है, गणित है और रीजनिंग है। तो इन सभी को मिलाकर के 200 क्वेश्चन और 200 नंबर का पैटर्न वाला पेपर लास्ट टाइम हुआ था। और संभावना यह है कि इसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि बदलाव होता कहां पे है? देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में बदलाव की बात आती है कि जहां पर इसे यदि हम बात करें पटवारी की, पटवारी का पेपर पहले 100 नंबर का था, इसलिए उसको 200 नंबर का किया गया। और उसका कारण क्या था कि पटवारी का पेपर अन्य परीक्षाओं के साथ संयुक्त रूप से हुआ था, लेकिन यहां पर कोई संयुक्त परीक्षा नहीं हो रही है, इसका अलग से एग्जाम हो रहा है और ऑलरेडी 200 नंबर का पेपर है, तो बदलाव के चांसेस बहुत कम है। यदि कहीं बदलाव सिलेबस में होगा भी, ठीक है, तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यदि जो मध्य प्रदेश के एग्जाम है उनमें एमपीजीके का सिलेबस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये हो सकता है शायद यहां पर जो सामान्य ज्ञान वाला हिस्सा है, इस सामान्य ज्ञान के हिस्से में हो सकता है एमपीजीके या मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित, मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय जो भी कुछ खासियत है, कुछ इंपॉर्टेंस है, उनसे संबंधित चीजों को पूछा जा सकता है। और यही मुझे लगता है यदि कोई भी बदलाव होगा तो वो यहां पर होगा। पिछले बार जब पेपर हुआ था तो यहां पर एमपीजीके का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब हम जैसा सुनते आ रहे हैं उस आधार पर बता रहे हैं कि जितने भी मध्य प्रदेश में एग्जाम हो रहे हैं उनमें एमपीजीके की इंपॉर्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
है। तो हो सकता है शायद यदि कोई बदलाव होगा तो वो एडिशन में एमपीजी के बढ़ेगा। बाकी आपके जो ऊपर के 3 प्रमुख सब्जेक्ट हैं, महिला बाल विकास, प्रबंधकीय योग्यता, पोषण स्वास्थ्य, इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात ये सब्जेक्ट हर हाल में आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हां, मार्किंग में चेंज कर सकते हैं कि भाई 5 नंबर ऊपर कर दो, 5 नंबर ज्यादा कर दो, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं बदलेंगे। तो यहां पर आपको बताने और यहां पर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे पास एग्जाम की एक अपडेट है। ठीक है, हमारे पास एग्जाम की अपडेट है कि एग्जाम कब हो सकता है। अभी भी ये नहीं है कि भाई वो सितंबर में ही होगा, उसकी डेट अभी चेंज हो सकती है, बस हो सकता है इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें ऐसी जानकारी मिली है। तो जो लोग भी तैयारी बंद कर चुके थे, जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था, वो धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए तो आप नोटिफिकेशन के टाइम पे आपका पूरा का पूरा सिस्टम कंप्लीट हो गया हो, मतलब आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता ना हो, खाली रिवीजन करने की आवश्यकता हो। तो अभी से पढ़ना चालू कीजिए। आज शाम से मध्य प्रदेश का जो क्या बोलते हैं हमारा केजीएस चैनल है, खान ग्लोबल स्टडीज का एमपी चैनल है, इस पर आज शाम 5 बजे से मेरी लाइव क्लास शुरू हो रही है। उसमें मैं पोषण और स्वास्थ्य जीके जीएस के क्वेश्चन कराऊंगा और क्या बोलते हैं धीरे धीरे करके फ्री प्रैक्टिस हमारी ये चलती रहेगी। कुछ दिनों के बाद जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम इसका बैच लेकर के आएंगे अपनी टीम के साथ में। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये आपने खबर जरूर देखी होगी, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यहां पर ईएसबी के चेयरमैन का क्या हुआ बयान लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जीके जीएस की जब मैं बात करता हूं, जब यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, जीके की या जीएस की, तो लोग बोलते हैं कि सर क्या इसमें इतिहास, भूगोल या फिर इकोनॉमिक्स जैसी चीजें आ रही होती हैं? तो जी नहीं। यहां पर जो जीके जीएस है वो किस चीज से संबंधित है? यहां का जीके जीएस संबंधित होगा आपकी स्वास्थ्य योजनाओं से। ठीक है, जो भी स्वास्थ्य योजनाएं होती हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसी योजना जो महिलाओं से या फिर बच्चों से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, अन्य एग्जामों की तरह जीके जीएस यहां पर सेम नहीं मिलेगा। यहां का जो हम जीएस जिसको बोल रहे हैं, सामान्य ज्ञान बोल रहे हैं, वो बाकी एग्जामों से अलग है। यहां पे महिलाओं बच्चों से संबंधित योजना, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ से रिलेटेड योजना, या फिर महिलाओं के लिए या फिर बच्चों के लिए बनाए गए अधिनियम यानी कि एक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल की तौर पे कोई हम बोल रहे हैं कि कोई बच्चा है, उस बच्चे को शोषण से बचाना है, तो उसके लिए अधिनियम बनाया गया था। कौन सा? पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये 2012 में ये एक्ट आया था। तो ये बच्चों से संबंधित एक एक्ट है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। या फिर अधिनियम की बात करेंगे और महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिनियम है, जैसे दहेज से रिलेटेड एक अधिनियम आता है, घरेलू हिंसा से रिलेटेड अधिनियम आता है। तो ये जीके जीएस वाला पार्ट है। मैथ्स और रीजनिंग का रोल यहां पर बहुत कम है। ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम में मैथ रीजनिंग का रोल कम है, क्योंकि आप ये मान के चलिए 200 नंबर में से मुश्किल से 20 नंबर के क्वेश्चन किसके, मैथ के या रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि क्या सर मैथ और रीजनिंग हमारे इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए निर्णायक होगा, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं थोड़ी सा मार्क्स बढ़ाने के लिए, लेकिन इनकी टेंशन कम लीजिएगा क्योंकि इनका पोर्शन कम है और एक काफी बेसिक लेवल पर आते हैं। ठीक है, तो जो मुख्य सिलेबस था जिसकी मुझे जानकारी देनी थी वो मैं आपको बता चुका हूं। आपको 3 सब्जेक्ट महिला बाल विकास, योग्यता यानी कि मैनेजमेंट और हेल्थ न्यूट्रिशन, ये तीनों आपको कंप्लीट करने हैं और बढ़िया से पढ़ने हैं। आगे की जो भी जानकारी होगी आने वाली वीडियोस में मैं आपको जरूर दूंगा। जुड़े रहें खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।